क्योंकि स्टार्टिंग में हमें प्रेजेंट टाइम क्रिसमस का समय दिखाया जाता है, जहां हम एक फैमिली को देखते हैं जो कि आराम से सो रहे थे। उस फैमिली में होते हैं एक कपल और उनके 2 बच्चे। तभी लड़की की नींद खुलती है क्योंकि उसे ऊपर से किसी के चलने की आवाज आ रही थी और वो अपने पेरेंट्स के कमरे में जाके उन्हें इस बारे में बताती है। लेकिन उसकी माँ उससे कहती है कि कुछ दिन बाद क्रिसमस है, तो हो सकता है कि शायद सैंटा ने अपने एल्व्स को भेजा हो देखने के लिए कि कौन सा रूफ स्ट्रांग है और कौन सा नहीं। ये सुन के वो लड़की उसकी बात मान लेती है और वापस सोने के लिए चली जाती है। उसके बाद उसकी माँ किचन में पानी पीने के लिए जाती है, लेकिन उसे भी ऊपर से किसी के चलने की आवाज आती है, जिससे वो समझ जाती है कि वहां पे जरूर कोई मौजूद है। तभी उसे अपना दरवाजा खुला हुआ मिलता है और वो उसे तुरंत बंद कर देती है और अपने पति के पास जाके उसे इस बारे में बताती है। तो वो उससे कहता है कि उसने तो वो दरवाजा बंद कर दिया था। और वो बच्ची जब सोने की कोशिश कर रही होती है तो उसे नीचे से आवाज आती है और जब वो वहां पर जाती है तो वो अपने सामने आर्ट द क्लाउन को देखती है, जो सेंटा क्लॉज के गेटअप ने उनके घर में बुझाया था। वो लड़की छुप जाती है और उसे देखने लगती है और आर्ट द क्लाउन अपने बैग से एक एक्स निकालता है और सबसे पहले वो उसके भाई के कमरे में जाता है और उसके बॉडी के टुकड़े कर देता है। ये देखकर वो लड़की काफी ज्यादा डर जाती है और उसके बाद वो उसके माता पिता के रूम में जाता है, जहाँ पे सबसे पहले वो उसके पिता को काटने लगता है। और जब उसकी माँ ये देखती है तो वो काफी डर जाती है और वहां से भागने लगती है। लेकिन आर्ट द क्लाउन उसका पीछा करता है और उसे पकड़ लेता है और उसके पेट में वो एक्स मारता है, जिससे उसकी अतड़ियां बाहर आ जाती हैं। और उसके बाद वो उसका हाथ काट देता है और फिर उसके सर में कुल्हाड़ी घुसा देता है, जिससे उसकी माँ की वहीं पर मौत हो जाती है। उसके बाद वो उनके टेबल पे बैठ के डिनर करता है और जब वो प्लेट को साफ करके वापस रखने के लिए जाता है तो उसे एक ड्रॉर के अंदर से आवाज आती है और जब वो ड्रॉर खोलता है तो वहां पर वो छोटी सी लड़की छुप के बैठी हुई थी। ये देखकर वो उसे हाई करता है और उसे जान से मार डालता है। उसके बाद हमें 5 साल पहले की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पे वो पुलिस वाला उस जगह पर आता है जहाँ पे सिएना ने आर्ट द क्लाउन का सर काट दिया था। वो देखता है कि आर्ट द क्लाउन की बॉडी वहीं पर मौजूद है और जब वो गड्ढे के अंदर देखता है तो उसे वहां पर कोई भी नजर नहीं आता। तभी आर्ट द क्लाउन की बॉडी उठती है और उसे जान से मार डालती है। उसके बाद उसकी बॉडी वहां से एक ट्रेन पकड़ती है और उस असाइलम में जाने के लिए निकल जाती है, जहां पर विक्टोरिया ने उसके कटे हुए सर को जन्म दिया था। पहले उस पेल गर्ल की आत्मा ने विक्टोरिया की बॉडी को पोजेस कर लिया था और उसे पोजेस करने के बाद उसने उसके कटे हुए सर को जन्म दिया था। और आर्ट द क्लाउन वहां पर अपने कटे हुए सर को वापस लेने के लिए पहुंचता है। इधर असाइलम में वो गार्ड देखता है कि विक्टोरिया ने उसके फेलो गार्ड को मार डाला है और उसका चेहरा पूरी तरह बिगड़ा हुआ है। उसे पकड़ लेती है और उसका मुंह फाड़ देती है, जिससे कि उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। और आर्ट द क्लाउन भी वहां पर आकर अपने गर्दन को जोड़ लेता है और उसके बाद वो दोनों वापस अपने अड्डे पे जाने के लिए निकल जाते हैं। जब वहां पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वो पहले जैसा ही है और आर्ट द क्लाउन एक चेयर पे बैठ जाता है और वहीं पे रेस्ट करने लगता है। और इधर विक्टोरिया जब आईने में अपनी शक्ल देखती है तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगती है क्योंकि उसकी शक्ल बहुत ज्यादा बिगड़ गई थी। वो तुरंत एक बाथ टब में बैठती है और अपने दोनों हाथों की नसें काट देती है, जिससे ही उसका खून बहने लगता है और वो वहीं पे रेस्ट करने लगती है। उसके बाद हमें 5 साल बाद प्रेजेंट की कहानी दिखाई जाती है, जहां पर हम सिएना के अंकल को देखते हैं जो कि उसे मेंटल एजाइलम से वापस लेने के लिए आए थे। दरअसल आर्ट द क्लाउन को डिफीट करने के बाद सिएना को मेंटल एजाइलम में भेज दिया गया था, तो कुछ लोगों का मानना था कि वो उसकी मेड अप स्टोरी थी। उसका अंकल ग्रेग उसे लेने के लिए आता है और वो उसे लेकर अपने घर पहुंचता है, यहाँ पर उसकी बेटी गैबी उसे देखकर काफी खुश होती है। वहां पे उसकी आंट भी मौजूद होती है जबकि उसे देखकर काफी खुश थी। इधर उस अबैंडन बिल्डिंग में 2 वर्कर्स को भेजा जाता है क्योंकि वो लोग उस पुरानी बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय करने वाले थे। जो वर्कर्स वहां पर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि वो बिल्डिंग काफी पुरानी है और एक बंदा नीचे जाता है और एक बंदा ऊपर जाता है इंस्पेक्शन करने के लिए। जो बंदा ऊपर जाता है उसे आर्ट द क्लाउन नजर आता है जो कुर्सी पर रेस्ट कर रहा था और जो बंदा नीचे होता है उसे विक्टोरिया नजर आती है। वो दोनों देखकर हैरान हो जाते हैं और तभी अचानक वो 5 साल बाद रेस्ट से बाहर आ जाते हैं। विक्टोरिया उस बंदे को पकड़ लेती है और उसे जान से मार डालती है और इधर आर्ट द क्लाउन भी दूसरे बंदे को पकड़ लेता है और उसे मारने लगता है। इधर सिएना अपने सामान को अनपैक कर रही होती है, यहाँ पर उसे उसके साथ अपने पिता की तस्वीर मिलती है और वो अपने पिता को याद करने लगती है जो कि कॉमिक सुपर हीरोज बनाया करते थे और उसने कहा था कि वो एक लड़की सुपर हीरो भी बनाए क्योंकि हमेशा सुपर हीरो लड़के ही नहीं हो सकते। तभी गैबी उसके बैग से उसके जर्नल निकालती है और वो पढ़ने लगती है, लेकिन वो उससे कहती है कि वो उसकी डायरी बिल्कुल भी ना पढ़े। हम जान पाते हैं कि उसके लाइफ में जो भी इवेंट हुए थे उसने अपनी डायरी में लिखा हुआ था। इधर आर्ट द क्लाउन और पेल गर्ल की आत्मा 5 साल बाद वापस आ गए थे और इस बार क्रिसमस पर वो बहुत ज्यादा मर्डर्स करने वाले थे। जो फिल्म में स्टार्टिंग सीन दिखाया गया है दरअसल वो प्रेजेंट सीन था क्योंकि ये दोनों अब मर्डर स्प्री पे निकल चुके थे।
अगले दिन सियाना और उसकी फैमिली जब ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं तो सियाना उन्हें बताती है कि उसका भाई अपने हॉस्टल में पढ़ाई कर रहा है और बहुत साल हो गए वो अपने भाई से भी नहीं मिली है। तभी सियाना वहां पर अपने मरी हुई दोस्त को हेल्यूसिनेट करने लगती है, क्योंकि उससे कहती है कि वो उसकी वजह से ही मारी गई थी। ये देखकर वो काफी ज्यादा घबरा जाती है और तुरंत वहां से उठ के चली जाती है। और ग्रेगोर जैसे ये देखकर समझ जाते हैं कि उसके साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर है। सियना अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई थी, क्योंकि वो अपने दोस्तों को हेलुसिनेट करती थी और इसी वजह से उसे दवाइयां खानी पड़ती थी ताकि वो हेलुसिनेशन उसे ना हो। उसके बाद हमें सियना का भाई जॉनथन दिखाई देता है। क्योंकि वो अपने रूम में जाता है तो उसका रूममेट एक लड़की के साथ होता है, क्योंकि उसकी कहानी की बहुत बड़ी फैन थी। वो जब जॉनथन से मिलती है तो वो उसे बताती है कि वो उसकी बहन और उसकी बहुत बड़ी फैन है और उसने एक पॉडकास्ट चैनल स्टार्ट किया है और वो चाहती है कि वो दोनों भाई बहन उसके पॉडकास्ट चैनल पर आएं, यहाँ पर वो अपनी कहानी के बारे में सबको बताएं। क्योंकि ज्यादातर लोगों को लगता है कि वो फेक कहानी है, लेकिन उसका मानना है कि उन दोनों ने मिलकर सच में आर्ट द क्लाउन का सामना किया था। इसीलिए वो चाहती है कि बाकी लोग भी उनकी कहानी जान सके। ये सुन के जॉनथन उससे कहता है कि वो उसके पॉडकास्ट में आने के लिए तैयार नहीं है। तभी अचानक उसे उसकी बहन का कॉल आता है और उसकी बहन उसे बताती है कि अब वो बाहर आ गई है तो वो उससे मिलने आ रही है। इधर आर्ट द क्लाउन एक फ्रीजर वाला औजार बनाता है, यहाँ पर अगर वो उससे किसी पे स्प्रे करेगा तो उसकी बॉडी एकदम स्टिफ हो जाएगी और वो हथौड़े से उसे तोड़ सकता है। वो टेस्ट करने के लिए एक चूहे पे उसे स्प्रे करता है, जिससे उसकी बॉडी पूरी तरह बर्फ बन जाती है और उसके बाद वो उसकी बॉडी को क्रश कर देता है। ये देखकर वो समझ गया था कि अब उसका लिक्विड नाइट्रोजन वाला सिलेंडर बहुत अच्छी तरह काम करेगा। उसके बाद आर्ट द क्लाउन अपना थैला लेकर बाहर निकल जाता है, जहां पर वो एक बार में सेंटा क्लॉज बने हुए एक आदमी को देखता है जिसके ऊपर दो लड़कियां चिपकी हुई थी। वो खिड़की से उसे देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और जब वो लड़कियां वहां से जाती हैं तो वो उसके पास आ जाता है और सेंटा को लगता है कि शायद वो उसका फैन है, तो वो उसे अपने साथ बैठा लेता है। वहां पे बारटेंडर और एक और बूढ़ा आदमी मौजूद थे और सेंटा बारटेंडर से कहता है कि वो उसके लिए ड्रिंक तैयार करे। बारटेंडर उससे कहता है कि अगर उसे ड्रिंक चाहिए तो वो अपनी आईडी दिखाए और वो उसे अपने विक्टिम की आईडी दिखाता है, जिससे उसे लगता है कि शायद ये वही आदमी होगा। आर्ट द क्लाउन जब ड्रिंक पीता है तो उसे वो बिल्कुल ही पसंद नहीं आती और वो उस ड्रिंक को सेंटा पे ही उबल देता है। ये देखकर वो तीनों काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उसे कहते हैं कि एक तो उसने उसे ड्रिंक दी और उसने उसके ऊपर ही उल्टी कर दी। उसके बाद आर्ट द क्लाउन सेंटा के ऊपर ही पेशाब कर देता है, जिससे कि उन तीनों को और ज्यादा गुस्सा आने लगता है। उसे तुरंत वहां से धक्के मार के भगाने लगते हैं, लेकिन तभी वो अपने बैग से एक गन निकालता है और बारटेंडर को शूट करके जान से मार डालता है। ये देखकर वो दोनों काफी डर जाते हैं और वो उस आदमी को भी शूट कर देता है और सेंटा को वो पीट के बेहोश कर देता है। और जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को एक चेयर से बंधा हुआ पाता है। आर्ट द क्लाउन ने उसे कपड़े निकाल लिए थे और खुद पहन लिए थे, जिससे कि वो एक सेंटा क्लॉज के गेटअप में आ गया था। वो आदमी उससे कहता है कि उसके 2 बच्चे हैं और एक बीवी भी है, तो उसकी जान बख्श दे और उसे यहाँ से जाने दे। लेकिन आर्ट द क्लाउन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाला था। वो नाइट्रोजन वाला सिलेंडर निकालता है और उसके हाथों और पैरों पर उसे स्प्रे कर देता है, जिससे कि उसके हाथ और पैर एकदम बर्फ की तरह स्टिफ हो जाते हैं। उसके बाद वो अपने बैग से हैमर निकालता है और उस हैमर की मदद से वो उसके हाथ और पैर तोड़ देता है, जिससे कि उस आदमी को बहुत दर्द होता है और वो जोर से चिल्लाता है। उसके बाद आर्ट द क्लाउन उसके मुंह पर भी वो स्प्रे कर देता है और उसकी दाढ़ी उखाड़ के वो उसका सर फोड़ देता है, जिससे उस आदमी की वहीं पर मौत हो जाती है। फिर सियना के अंकल और आंट उसके बर्ताव से काफी ज्यादा परेशान थे और वो ये सोचने लगे थे कहीं उन्होंने गलती तो नहीं की थी उसको यहाँ पर बुलाकर। फिर सियना अपने रूम में अपनी जर्नल को लिख रही थी और जर्नल के अंदर से वो अपने पिता का लेटर निकालती है, जिसमें उस पेल गर्ल के बारे में उसके पिता ने लिखा था कि वो एक डीमन है और उसे डिस्ट्रॉय करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगली सुबह सियना गैबी को लेकर एक मॉल में जाती है, जहां पर वो दोनों कुछ कपड़े खरीद रही थी। उसी मॉल में कुछ बच्चे भी एकत्रित हुए होते हैं सेंटा क्लॉज के साथ फोटो खिंचाने के लिए। और मॉल में एक बंदा होता है जो कि सेंटा क्लॉज का गेटअप करके बैठा हुआ था, जिसके साथ वो बच्चे फोटोज खिंचा रहे थे। कभी वो सेंटा क्लॉज ब्रेक लेता है और वहां से चला जाता है और वहां पे बच्चे उसके वापस आने का वेट करने लगते हैं। तभी अचानक सियना को अजीब सी वाइब्स आने लगती हैं और जब वो गेट के बाहर देखती है तो उसे वहां पर आर्ट द क्लाउन नजर आता है, जो कि उसे हाय करता है और वहां से गायब हो जाता है। ये देखकर वो काफी डर जाती है और उसे पता चलता है कि वो वापस आ चुका है। उसके बाद सियना अपने भाई से मिलने के लिए जाती है, जहाँ पे उसके भाई का रूममेट कोल और उसकी गर्लफ्रेंड मिया भी आ जाते हैं, क्योंकि उन दोनों को साथ में देखकर काफी एक्साइटेड हो गए थे। मिया सियना से कहती है कि वो उसे अपने पॉडकास्ट में बुलाना चाहती है ताकि वो अपनी कहानी को लोगों तक पहुंचा सके, लेकिन सियना उस पर भड़क जाती है और उससे कहती है कि वो उसके पॉडकास्ट में नहीं आना चाहती। ये कह के वो वहां से जाने लगती है और उसका भाई उसे रोकता है और सियना उसे बताती है कि उसने आज आर्ट द क्लाउन को देखा था, क्योंकि सेंटा क्लॉज के गेटअप में मॉल में घूम रहा था।
जॉनसन उससे कहता है कि हो सकता है कि ये उसकी हेलुसिनेशन है, क्योंकि उसे तो उन लोगों ने मार दिया था। लेकिन वो उससे कहती है कि वो इतनी आसानी से नहीं मर सकता, क्योंकि वो जो लड़की है वो उसकी मीडियम है इस दुनिया में आने का, और अगर वो लड़की को खत्म कर देंगे तो हो सकता है कि वो भी यहाँ से चला जाए। इसीलिए उन दोनों को उन्हें जान से मारना पड़ेगा। जॉनसन उससे कहता है कि वो वापस से उससे लड़ाई नहीं करने वाला है, क्योंकि वो अब लाइफ में मूव ऑन करना चाहता है। इसीलिए वो अपनी बहन का साथ नहीं देता और वहां से चला जाता है। इधर मॉल में आर्ट द क्लाउन सेंटा क्लॉज बन के सारे बच्चों के साथ फोटो खिंचाने लगता है, और वो उन्हें गिफ्ट भी देता है, और वो बच्चे गिफ्ट पाके काफी ज्यादा खुश थे। और जब ये बच्चा उसका जब एक गिफ्ट पैक खोलता है तो वहां पर ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वहां मौजूद सभी बच्चों की मौत हो जाती है। सिएना ये बात समझ गई थी कि आर्ट द क्लाउन वापस आ गया है, इसीलिए वो अपनी स्वॉर्ड को भी जो कि उसने गार्ड दी थी वो उसे वापस ले आती है, और गिफ्ट में रैप करके वो क्रिसमस ट्री के साइड में उसे रख देती है, ताकि अगर आर्ट द क्लाउन उसे ढूंढते हुए यहाँ पर आए तो वो उसे जान से मार सके। यह भी उसे जब वहां पर उसे रखता हुआ देखती है तो वो उससे पूछती है कि वो क्या गिफ्ट है, तो वो उससे कहती है कि वो उसके लिए बिल्कुल नहीं है। इस आर्ट द क्लाउन अब जॉनथन के हॉस्टल में पहुंच गया था, जहाँ पर पार्टी हो रही थी, और वो पार्टी में काफी घुल मिल जाता है। जब उसके रूम के पास से गुजर रहा होता है तो कोल और मिया वहीं पर मौजूद होते हैं, जो कि आपस में उनके केस के बारे में बात कर रहे थे। आर्ट द क्लाउन वहीं पे रुक के वो सारी बातें सुनने लगता है, जहाँ पर मिया उनसे कहती है कि वो चाहती है कि वो आर्ट द क्लाउन को देखे, और उसकी आंखों में देखकर वो समझ पाए कि आखिर वो क्या है। वो विक्टिम की लाइफ जीना चाहती है और जानना चाहती है कि आखिर वो इतना ब्रूटली लोगों को कैसे मारता है। अब आर्ट द क्लाउन जब ये सुनता है तो वो सोचता है कि अब उसकी ख्वाहिश वो बहुत जल्दी पूरा करेगा। इधर रात को सिएना और उसकी फैमिली जब डिनर के लिए बैठते हैं तो ग्रेग न्यूज में उस मॉल में हुए एक्सप्लोजन की न्यूज देखता है। सिएना ये देखकर समझ जाती है कि ये काम आर्ट द क्लाउन का है, और जोर से चिल्लाने लगती है कि उनको यहाँ से निकलना होगा, वरना आर्ट द क्लाउन यहाँ पर आकर सबको मार डालेगा। उसके अंकल और आंट उसे शांत कराने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद अंकल ग्रे उसके भाई जॉनथन को कॉल करता है और उससे कहता है कि वो जल्दी से उनकी फैमिली के पास आ जाए, क्योंकि उसकी बहन के मुताबिक उसकी जान को खतरा हो सकता है। अंकल ग्रेग कहता है कि वो वहीं पर रुके, वो उसे लेने के लिए आ रहा है। इधर हॉस्टल के बाथरूम में कोल और मिया इंटीमेट हो रहे होते हैं, और वहीं पे आर्ट द क्लाउन भी मौजूद होता है। वो तुरंत एक चेन सॉ निकालता है और उन दोनों पे अटैक कर देता है। वो सबसे पहले कोल के दोनों पैर काट डालता है, जिससे कि वो रेंगते हुए वहां से भागने की कोशिश करने लगता है। उसके बाद वो मिया का पेट काट देता है, और फिर वो उसका सर काटता है और उसकी आंखों में आखिर डालता है, ताकि वो जान सके कि मौत कैसी दिखाई देती है। फिर वो कोल के पास जाता है और उसके शरीर के भी टुकड़े करके उसे जान से मार डालता है। इधर ग्रेग उसके हॉस्टल के बाहर आ जाता है और वो उसका इंतजार कर रहा होता है, और जब वो जॉनसन को कॉल करता है तो जॉनसन उसका फोन उठाता है और एक क्रीपी आवाज में उससे कहता है कि वो वहीं पर रुके, वो आ रहा है। इससे हम जान पाते हैं कि वो क्रीपी आवाज किसी और की नहीं बल्कि वो विक्टोरिया की थी। सियाना जब रात को सो रही होती है तो उसे अपने डैड का सपना आता है, जहाँ पे वो देखती है कि उसके डैड ने जब वो वुमन सुपर हीरो का स्केच बनाया था तो उसे देखकर वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी, और जब उसके डैड उसे वो हैंड ओवर करने वाला था तो उसे विजन आ गए थे कि उसके साथ फ्यूचर में क्या होने वाला है। इसीलिए उसके डैड ने वो लेटर उसके लिए छोड़ा था, ताकि वो जान सके कि वो स्वॉर्ड की मदद से उस डीमन को मार सकती है। सियाना जब उठती है तो उसे नीचे अपने अंकल आंट की आवाज आती है, क्योंकि बात कर रहे थे कि सियाना को उन्हें यहाँ से भगा लेना चाहिए। लेकिन जब वो किचन में जाती है तो देखती है कि वहाँ उसके अंकल और आंट मौजूद ही नहीं थे, बल्कि वहां पर विक्टोरिया होती है, जो कि उसके अंकल और आंट की आवाजें निकाल रही थी। ये देखकर वो घबरा जाती है और तभी वो अपने अंकल की लाश को लटका हुआ पाती है। आर्ट द क्लाउन तुरंत वहां पर आकर उसे पकड़ लेता है और उसके सर पे वार करके उसको बेहोश कर देता है। जब सियाना की आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को बंधा हुआ पाती है, और उसके सामने ही उन लोगों ने उसकी आंट को भी बांध रखा था। तभी उसकी आंट उनसे पूछती है कि उसकी बेटी गैबी कहाँ पर है, तो विक्टोरिया उसे एक कटा हुआ स्केलेटन दिखाती है और उससे कहती है कि यही उसकी बेटी है। उसके बाद वो उसके मुंह के अंदर एक पाइप डालते हैं और उसे जान से मार डालते हैं, और फिर वो सियाना के पास जाते हैं उसे जान से मारने के लिए। विक्टोरिया अपने सर से बार बार निकाल कर सियाना के सर पे डाल देती है और उसे कहती है कि उसका मानना है कि वो एक रानी है। तभी वो उसे बताती है कि दरअसल उसकी बहन गैबी अभी जिंदा है, और आर्ट द क्लाउन गैबी को लेकर आता है। और फिर विक्टोरिया उसे बताती है कि दरअसल वो स्केलेटन किसी और का नहीं बल्कि उसके भाई का था, जिसे उन लोगों ने जान से मार डाला है। ये देखकर सियाना को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, और फिर वो पेल गर्ल उसका गला दबाती है और वो सियाना की बॉडी में आना चाहती है, लेकिन सियाना काफी स्ट्रांग थी जो कि उसे अपनी बॉडी को पोजेस नहीं करने देती। उसके बाद जब वो उसे जान से मारने वाले होते हैं तो गैबी उन दोनों से कहती है कि वो अपनी सिस्टर के लिए एक गिफ्ट लेकर आई थी, तो वो चाहती है कि मरने से पहले वो उसे जरूर खोले।
वो दोनों उसकी बात मान जाते हैं और वो गिफ्ट उसे खोलने के लिए देते हैं। लेकिन सबसे पहले आर्ट द क्लाउन उसके दोनों हाथों पर हथौड़ी मार देता है और फिर विक्टोरिया उसे वो गिफ्ट खुलवाती है। सिएना जानती थी कि उस गिफ्ट के अंदर उसकी तलवार है और तभी वो तलवार निकालती है और आर्ट द क्लाउन का गला काटती है, लेकिन उससे वाले भी खरोच आती है और वो उसका गला नहीं कटता। इसीलिए वो विक्टोरिया पे वो तलवार फेंक के मारती है, जिससे ये उसके दिल पे वो लगती है और उसके बाद वो उसको निकाल कर उसकी गर्दन काट देती है और उसकी गर्दन कटते ही उसकी बॉडी डीकम्पोज होने लगती है और आर्ट द क्लाउन ये देख कर उससे लड़ने लगता है। विक्टोरिया और उसकी बहुत ज्यादा घमासान लड़ाई होने लगती है और जब भी तलवार उठाकर विक्टोरिया उसके पेट में घुसा देती है और जब वो उसे जान से मारने वाली होती है तो वहां पर हेल का दरवाजा खुल जाता है और गैबी उसके अंदर गिर जाती है और विक्टोरिया उसे बचाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन गैबी को वो नहीं बचा पाती, जिससे कि वो उसके अंदर ही चली जाती है। और तभी सियाना देखती है कि सब कुछ वहां पर शांत हो चुका है और वहां से विक्टोरिया की लाश और क्लाउन दोनों गायब हो चुके थे। ये देखकर वो समझ जाती है कि वो क्लाउन अभी मरा नहीं है और वो प्रण लेती है कि वो अपनी बहन को बचाकर वापस जरूर लाएगी उस क्लाउन को मारकर। इधर हम उस क्लाउन को देखते हैं जो कि बस स्टैंड पे बैठा हुआ था और जब एक बस वहां पर आती है तो वो बस के अंदर बैठ जाता है और वहां पे पैसेंजर उसे देखकर काफी ज्यादा डर गई थी। तभी अचानक उसकी आंखें खुलती हैं और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। यानी कि दोस्तों अब टेरिफायर 4 आएगी जहां पर ये कहानी कंटिन्यू होगी। पिछले पार्ट में सिएना ने अपने भाई को तो बचा लिया था, लेकिन इस बार वो अपने भाई को नहीं बचा पाए। हालांकि इस फिल्म में उसके भाई का मर्डर नहीं दिखाया गया है, तो हम ये नहीं कह सकते कि वो स्केलेटन उसके भाई का है या किसी और का। हो सकता है कि उन दोनों ने कहीं उसको छुपाया हो और उसकी बहन को ऐसा प्रिटेंड कराया हो कि उसका भाई मर गया है। अब नेक्स्ट पार्ट में सिएना उससे बदला लेगी और अब ये पार्ट में पता चलेगा कि वो आर्ट द क्लाउन को हरा पाती है या नहीं। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी। आपको इसी कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और आप इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए एक्साइटेड हैं या नहीं ये भी बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।